देख रहे हैं हॉरर स्टोरी हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी हाल ही में मैं तो खमेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणहीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थी। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थीं, तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं, तो किसी न किसी एरिया में एक आध कच्ची झोपड़ियां नजर आ रही थीं। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खमेसर में भी काम के सिलसिले में बुलाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कतरैनी दुकान की ओर बढ़ा। कतरैनी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि आज से 10 साल का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रुकने को कहा और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलोगे क्या? खमेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना ज़रूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता मुझे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बैठा लिया और उससे कुछ बातें करने लगा। आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए बताया, यह वह बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम कर ले, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे ही है, वहाँ आप मुझे छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपने साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग के तरफ मोड़ ली। बिल्डिंग के पास पहुँचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वह कागज दिखाया और पूछा, क्या यही का ये पता है? वॉचमैन ने हाँ करते कहा, आपको किससे मिलना है? इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिसिर जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिसिर जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए हैं, अब वह 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिसिर जी आ जाएंगे तो आप बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़ कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को? इस पर खमेसर ने उस आज से 10 साल बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना, क्योंकि मिसिर जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर से यहाँ से निकल जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकोड़ते हुए खमेसर को देखे जा रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की ज़मीन पूरी तरह ऊबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियाँ आदि लगी हुई थी। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खमेसर ने कतहु से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इसी इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ करते हुए कहा, हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल, मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ चला जाऊँगा। खमेसर के दिमाग में तो मिसिर से मिलना है, कहीं देर न हो जाए, यही बात चल रही थी। परंतु उससे बच्चे से और उसे
कुछ पूछे बिना बच्चों को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसिर जी आ गए हैं और इतना कहते हुए उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिसिर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खमेसा ने मिसिर जी की पाँवलगी की। फिर बातचीत हुई और मिसिर जी के कहने के बाद ही कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से खमेसर मिसिर जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफ़ी शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर ही साइकिल उतारा और दगराते हुए आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। शाम के 4 बज गए थे। साइकिल दगराते दगराते वह फिर से उसी कतरैनी दुकान के पास गया। कतरैनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेट कर उसे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खमेसेर की नज़र दुकान में एक खंबे से लटकी हुई एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह लड़का आपका है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र क्या थी दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसा ठीक धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। उस फोटो के पास पहुंचकर देखने के बाद फोटो को अचानक घबराहट उसके कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय डालते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इससे बहुत ही अच्छे से चाहते थे। इसे इस नव निर्माण इलाके के बारे में पूरा परिचित था। जब भी कोई अनजाना कोई पता पूछता तो यह केवल पता ही नहीं बताता, फिर तो उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से ही सभी लोग इससे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीना पहले की बात है। एक दिन एक अनगोइया अनजाना मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजाने को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महल पे पेंट का आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया, वह एक पैंट पर चढ़ गया। अभी वह पैंट पूरी तरह से बंधा नहीं था और उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह पैर से गिर पड़ा और वहां से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुंचे। तब तक उसकी प्राण निकल चुके थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें दबदबा गईं। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इस लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया है। अभी खमेसर कुछ बोले इससे पहले कि वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इसे अपने बच्चे को मुर्दाहिया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी पूछ लिया, यह मुर्दहिया आप जो पता पूछते हैं उसके थोड़ी ही दूर आगे ही है। फिर अचानक खमेसर के आंखों में आंसू निकल पड़े। वह रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, यह लड़का आज भी हमें यह पता पहुंचाया और फिर इसे मैंने मुर्दहिया पर ले जाकर छोड़ दिया,
क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि यह वहीं पर रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया। अब तो वह दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी के पते पर पहुंचाया था। पर जब यह व्यक्ति ने बताया तो मैं बोल पड़ा कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मुन्ना तो गए हुए महीनों हो गए हैं। पर आज जब आपके साथ भी यह घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया कि वह मेरा मुन्ना ही होगा। वह मुर्दैया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता है। अभी दुकानदार और खमेसर की बातें चल रही थी कि खमेसर के पते वाला वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमेसर से पूछा कि बाबू, एक बात बताइए, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा। कहा कि वॉचमैन बाबू, वह मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। वह वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गईं, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों से कितने परिचितों को कहते सुना था कि इस बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। कहानी कहानी होती है, यह भी कहानी ही है, और वह भी पूरी तरह से काल्पनिक। इसे मनोरंजन के रूप में देखें। यह कहना है कि आत्माएं नहीं होती, यह बात मुझे हजम नहीं होती। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का भी क्यों नहीं। शायद कभी विज्ञान पूरी तरह से इस पर से पर्दा उठा दे और मेरी शंकाओं पर विराम लग जाए। जय बजरंगबली। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।